नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर जी आज हम लोग करने वाले हैं कर्व ट्रेसिंग इन पैरामीट्रिक फॉर्म। जी बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। आज हम लोग क्या करेंगे? कर्व ट्रेसिंग इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पिछली बार हमने किया था कर्व ट्रेसिंग इन कार्टेशियन फॉर्म। आने वाली क्लास में हम करेंगे कर्व ट्रेसिंग इन पोलर फॉर्म। आज का क्या टॉपिक है? पैरामीट्रिक फॉर्म। तो देखो, इससे पहले मैं रामायण स्टार्ट करूं सर जी, एक छोटा सा अपना एडवर्टीजमेंट। अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। हम लोग जो है वो यूपीएससी 2021 को टारगेट कर रहे हैं। जो मेंस होगा आपका 2022 में ही होगा, 2021 का होपफुली, तो उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। सर यहाँ पे सारा सिलेबस इन डेप्थ होने वाला है। आप देखेंगे जो टॉपिक करवा भी रखे हमने, लाइक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, डबल इंटीग्रल है, चेंज ऑफ ऑर्डर है। तो एक एक टॉपिक पे मैंने इन डेप्थ वीडियो बनाए हुए हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी है ताकि सर आप लोगों को टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके और आप लोग जो है यूपीएससी के क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजा के निकाल सके। आज देखो हम पैरामीट्रिक फॉर्म जो है वो सीखेंगे। और सीखने का तरीका क्या है सर? 3 क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको पूरा का पूरा ये फंडा जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो सर इसके ना कुछ रूल है। रूल अपने को जो है वो मालूम होने चाहिए। लाइक जैसे हमने कार्टेशियन जब कर्व ट्रेस किए थे तब भी सर अपने पास क्या थे? कुछ रूल्स ही थे। आज भी क्या है सर? कुछ रूल्स हैं। इन्हीं रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे और अपना कर्व जो है वो ट्रेस करेंगे। तो पहला रूल देखो जी क्या कहता है। कहता है अगर अपना x एक इवन फंक्शन है और y एक ऑड है। इवन ऑड सर वैसे आप लोग जानते होंगे, बट एक बार फिर से देख लेते हैं क्या की जाता है। अगर आप f में -x पुट करें और वापस से fx आ जाए, आप बोलते हैं सर फंक्शन कैसा है जी? इवन है। आप f में -x पुट करें और माइनस ऑफ fx आए तो आप कहते हैं सर फंक्शन कैसा है? ऑड है। अपने पास जो कॉमन एग्जांपल है जो ज़्यादातर अपने को एनकाउंटर होता है ऐसे पैरामीट्रिक फॉर्म में सर, वो साइन और कॉस होते हैं। तो साइन अपना ऑड रहता है और कॉस भैया अपने कैसे हैं? इवन है। आप ध्यान रखिएगा, साइन एक ऑड फंक्शन है अपना और सर कॉस कैसा फंक्शन है अपना? एक इवन फंक्शन है। वेरी गुड। तो पहला केस तो देखो क्या कहता है, x इवन है, y ऑड है। अगर ऐसा है तो सर आपका जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक होगा अबाउट x एक्सिस। किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा बोलो भैया? x एक्सिस। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट देखो, कहता है मान लो सर जी आपका x ऑड है और y इवन है। उल्टा भी तो हो सकता है, x ऑड है y इवन है। अगर ऐसा है तो सर आपका जो ग्राफ है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। कैसे होगा सर जी? सिमेट्रिकल y एक्सिस के। वेरी गुड। कहता है इफ फॉर सम वैल्यू ऑफ t, t क्या है? जिससे आपके दोनों x और y कनेक्टेड है, बोथ x एंड y बिकम्स 0, देन द कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन। देखो वो कहना क्या चाहता है, लेट से आप कोई t का ऐसा वैल्यू ढूंढ दो जो मैं अगर पुट करूं तो x भी 0 आ जाए, y भी 0 आ जाए। अगर सर आप ऐसा t ढूंढ पा रहे हैं, आपने कोई इसमें ज़्यादा गहरी सोच नहीं लगानी है। ये देख के ही मालूम चल जाता है x और y को कि क्या ऐसा कोई t एग्जिस्ट करता है जिसके लिए x और y का वैल्यू 0 हो जाए। अगर सर जी एग्जिस्ट करता है तो आपका जो कर्व है वो कहाँ से पास करता है सर? ओरिजिन से। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ओरिजिन से पास उस केस में नहीं करेगा। बाकी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो सर आप समझ ही जाओगे। अगला देखें सर पॉइंट क्या कहता है। कहता है अगर आपका सबसे पहले ना आप ft को 0 कर दो, यानी बेसिकली आप x को 0 कर रहे हो। x को 0 करोगे तो सर कुछ t की वैल्यूज़ आएंगी, ऑब्वियस सी बात है। वो t की वैल्यूज़ आप पुट कर दें सर y में। y में जैसे ही पुट करोगे तो आपके पास वो पॉइंट आ जाएंगे जहां ग्राफ आपका y एक्सिस को कट करेगा। समझ रहे हो? मतलब वो पॉइंट आ जाएंगे कि ग्राफ y एक्सिस को यहाँ कट करता है। ऐसे ही देखो आपने क्या करना है, आपने फिर gt को 0 करना है, यानी कि y को 0 करना है। जैसे ही y को 0 करोगे कुछ t की वैल्यूज़ आएंगी भैया, ऑब्वियस है। और उन t की वैल्यूज़ पे आपको ft की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली x की। तो ये वो पॉइंट आएंगे जहाँ पे ग्राफ आपका x एक्सिस को कट करेगा। वेरी गुड। उसके बाद देखो सर नेक्स्ट रूल क्या कहता है। ले देखा ना, ऐसे 7 रूल हैं, ज़्यादातर उनमें से 5 ही लगते हैं। तो अभी एक देख लेते हैं सर जी रूल। बाकी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको 3 क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा ही, सर जी एक्सपर्ट हो जाओगे आप, ये मेरी गारंटी है। ठीक, आगे क्या कहता है, इफ़ पॉसिबल फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ x एंड y।
तो x और y की आप कोशिश करें, अगर संभव है तो आप इसकी लीस्ट और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकाल लें। सर ऐसा क्यों? इससे हमें पता लग जाता है ग्राफ का रीजन कहाँ है। मान लो सर x की मिनिमम वैल्यू लेट से अपने पास x था ऐसे a sin थीटा, मानने में क्या जाता है, तो x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा -a और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा a। तो मुझे पता लग गया कि जो मेरा ग्राफ है वो -a से a के बीच में ही रहने वाला है, उसके ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। समझ रहे हो सर इसका काम क्या है? अगर ये निकल जाती हैं, जहाँ तक संभव है हम कोशिश करेंगे निकालने की, अगर वैल्यू निकल गई तो सर जी फिर इससे हमें रीजन मालूम चल जाता है कि ग्राफ किस रीजन में लाई करता है। अभी इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले तो आप लोग, वेरी गुड। और सर सिर्फ स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलाना है, इसको प्रॉपर अपनी नोटबुक में लिखना है। सर जी रूल नंबर 5 देखें, कहता है जी फाइंड dy/dx एंड फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू आइदर कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जी बड़े ही साफ शब्दों में कह रहा है कि आप सबसे पहले तो dy/dx निकालें। आप क्या काम करें, एक बार ही dy/dx को 0 पुट कर दें, तो यहाँ से सर क्या आएंगी अपनी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरी गुड। क्या आएगी सर जी यहाँ से टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और सर जी कहता है एक बार ये आप क्या करें, इस dy/dx को सर इक्वेट करवा दे इन्फिनाइट के। तो यहाँ से क्या आएगा सर, यहाँ से आएगा टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आप जो है ये निकाल लें कि कौन से वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और कौन से वो पॉइंट है कर्व पे जहाँ पे आपकी टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है। सर इससे क्या काम जो है थोड़ा आसान हो जाता है। अगला पॉइंट देखो क्या कहता है, फाइंड द कनकेविटी ऑफ द कर्व। सर हमें फिर ये बताना है, लाइक वही वाली बात है कि इंक्रीजिंग है तो सर ऐसे है कि ऐसे है, तो उसके लिए अपने को मालूम होना चाहिए कि कॉन्केव अपवर्ड है या कॉन्केव डाउनवर्ड है। हाँ वो कुछ हद तक क्या इनसे भी मालूम चल जाता है कि वो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, बट सर स्टिल आप निकाल लेंगे तो सेफर साइड पे रहेंगे। समझ रहे हो ना सर बात को। लास्ट कहता है रूल, फाइंड द पॉसिबल एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कोई एसिम्पटोट एग्जिस्ट करता है तो आप वो भी निकाल ही लें, एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल। सर होगा तो ज़रूर निकालेंगे, अब नहीं होगा तो कहाँ से निकालेंगे, हम कोई फैक्ट्री से बनवा के थोड़ी लाएंगे। तो कुल मिला के देखो ये 7 रूल हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने चेक करना है कि x ऑड है कि इवन है, y ऑड है कि इवन है, उसके हिसाब से वो सिमेट्रिकल होगा। दूसरा चेक करना है क्या वो ओरिजिन से पास करता है कि नहीं करता। समझ रहे हो सर, दूसरा पॉइंट अपना वो हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है अपना कि आप जो 0 पुट कर दें y को तो आपके वो x निकल के आएंगे, फिर आप x को 0 पुट कर दें तो आपके वो y वाले पॉइंट निकल के आएंगे। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या कहता है अपना, क्या था सर जी, कि अपना जो है आप ये देखें कि मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू कितनी है y की और x की, अगर पॉसिबल है तो निकाल लें। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है अपना ये रहा, आप dy/dx निकालें, उसको एक बार 0 पुट करें, एक बार इनफाइनाइट पुट करें, उससे क्या आएगा अपना टेंजेंट आएंगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। फिर क्या करें सर, आप कॉन्केविटी बताएं, कहाँ पे कर्व आपका कॉन्केव अपवर्ड है, कहाँ पे कर्व आपका कॉन्केव डाउनवर्ड है। और लास्ट क्या है जी, कहता है जी अगर पॉसिबल हैं तो एसिम्पटोट भी बता दें। सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड। तो अभी देखो हम लोग ये सातों के 7 रूल जो हैं सर जी क्वेश्चन पे लगाते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आता है और किस तरीके से आप कर्व को ट्रेस करते हो। तो सर जी पहला कर्व देखें, कहता है जी आप में दम है ना, मेरे को तो पता है भैया आप कर सकते हो, ये बुक वाला कहता है आप में अगर दम है तो सर आप इसको ट्रेस करके बताएं। तो 1 बाय 1 देखो सातों रूल जो इस पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो हम कर्व को ट्रेस करने की कोशिश कर ही लेंगे। अच्छा सर, अगर आप लोगों को कोई मसला रहता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो आप लोगों के लिए एक नंबर है 93 101 72 405, ये 4 है भैया, ये सिर्फ आप ही लोगों के लिए नंबर जो है वो एक्टिव है। इस पर आप व्हाट्सएप से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप टेलीग्राम के द्वारा भी क्लियर कर सकते हैं, आपको और भी कोई मसला है तो भी आप इस पर पूछ सकते हैं।
टेलीग्राम का एक चैनल है जिस पे मैं रेगुलरली नोट्स अपलोड करता रहता हूँ, मेरे हैंड रिटन जो नोट्स हैं। अगर आपको सर वो चाहिए तो आप वो टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में जाएं और ज्वाइन करें। अभी सर इधर आ जाएं। तो सबसे पहले आप एक बात समझना, सर जी ये आपका x इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, क्या कहते हो? पुट करके देखना ज़रा, थीटे को माइनस थीटा पुट करो तो यहाँ भी एक माइनस आएगा, यहाँ भी एक माइनस आएगा ना। तो ये कैसा फंक्शन है अपना? पहला जो पॉइंट है वो है कि x है अपना ऑड, x ऑड है। और सर y में देखो सिर्फ cos थीटा है, cos थीटा तो इवन होता है, यहाँ तो कोई थीटा इन्वॉल्व है ही नहीं। तो सर जी y कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। अच्छा x अपना ऑड है, y अपना इवन है, तो कर्व सिमेट्रिकल होगा अबाउट विच एक्सिस? अबाउट y एक्सिस। तो लिखेंगे जी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। क्या कहते हो सर जी? लिख ही सकते हैं ऐसा ना। दूसरा पॉइंट क्या था, आप ये देखें क्या कोई ऐसा थीटा है जिस पे ये दोनों ज़ीरो हो जाते हो? अगर ऐसा थीटा होगा तो सर ये ओरिजिन से पास करेगा ही करेगा, नहीं होगा तो हम लिख देंगे जी कर्व अपना ओरिजिन से पास नहीं करता। आप देखें सर अगर आप थीटा को ज़ीरो ही ले लो, ये ज़ीरो, साइन ज़ीरो इज़ ऑल्सो ज़ीरो, देन एक्स क्या आएगा? ज़ीरो। cos 0 is 1, 1 minus 1 is 0. Yes, there exists a theta for which x and y are simultaneously 0. Hence, we can say that the curve passes through the origin. तो क्योंकि x और y दोनों ही 0 हैं सेम थीटे पे, तो हम कहेंगे जी जो अपना कर्व है वो ओरिजिन से पास करता है। तो passes through the origin, passes through the origin। वेरी गुड। देखो आपको चीज़ जो सर समझ आ रही होगी, मैं लिख देता हूँ। ओरिजिन से पास कर रहा है सर, ऐसा हमें कब पता लगा? अगर आप थीटा को 0 डिग्री ले लो तो उस केस में आपका x भी 0 हो जाता है और y भी 0 हो जाता है। तो कंडीशन फुलफिल हो ही गई है। कंडीशन क्या थी? अगर सेम थीटे पे सर दोनों 0 हो रहे हैं या सेम टी पे दोनों 0 हो रहे हैं, इसका मतलब आपका जो कर्व है वो ओरिजिन से पास करता है जी। ठीक है, आ जाओ सर तीसरे पॉइंट पे। तो सबसे पहले देखो हम x को 0 लेट करते हैं, उसके बाद y को 0 लेट करेंगे। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0। इससे वो पॉइंट आएंगे जहां आपका जो ग्राफ है y एक्सिस को काटेगा। तो देखो इसको जैसे ही 0 करोगे तो a थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। सर ये जो एक्सप्रेशन है थीटा प्लस साइन थीटा, ये कब 0 हो सकता है? जब आपका थीटा 0 हो। और जब थीटा 0 होता है आपको क्या करना है? थीटा 0 पे y का वैल्यू निकालना है। तो सर जी आप देखें जब थीटा 0 ही होता है तो y भी कितना होता है सर जी? 0 होता है। कैसे? आप 0 पुट करें थीटे को तो cos 0 इज व्हाट? 1, 1 माइनस 1 कितना बोलो जी? हैप्पी बर्थडे। तो जी वो 0 ही आ गया। देखें आप, फिर आप क्या करें? जैसे आपने x को 0 लिया है इसी तरीके से आप क्या कर दें? y को 0 कर दें। तो देखो इससे हमें समझ क्या आ रहा है कि आपका जो ग्राफ है y एक्सिस में सिर्फ ओरिजिन पे ही कट कर रहा है ना, y को और कहीं कट नहीं करेगा। करता तो भैया पॉइंट निकल के आता। अभी x का देख लेते हैं ज़रा, x एक्सिस को कहाँ कहाँ काटेगा। तो उसके लिए y को 0 किया तो यानी a 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 और 1 माइनस कॉस थीटा 0। तो जी कॉस थीटा किसके इक्वल? 1। तो थीटा कितना आएगा? देखें आप, कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। फिर कॉस 2 पाई कितना होता है? वो 1 होता है। 4 पाई ऐसे चलता रहेगा। इन पे मुझे वैल्यू निकालनी है सर किसकी? x की। तब वो पॉइंट आएंगे जहां मेरा ग्राफ x एक्सिस को क्या करेगा सर जी? कट करेगा। तो देखें जी x क्या क्या आएंगे, इसको अलग मैं लिख देता हूं पेन से ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा विजिबल हो। 0 पुट करिएगा तो 0 ही आएगा, यानी ओरिजिन पे तो कट कर ही रहे और पासिस थ्रू भी ओरिजिन है तो ठीक ही है। उसके बाद देखें सर आप 2 पाई पुट करें, साइन 2 पाई तो 0 होता है, लेकिन ये कितना आ जाएगा? 2 पाई a कट करेगा, फिर क्या आएगा? 4 पाई a। यानी ये वो पॉइंट है जहां आपका ग्राफ x एक्सिस को काटेगा। ठीक है जी।
तीसरा पॉइंट भी हो गया अपना। चौथे पॉइंट पे आ जाओ सर। चौथा पॉइंट क्या कहता है, इफ़ पॉसिबल, अगर संभव है तो आप x और y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए। सर x का तो हम निकाल नहीं सकते, सिर्फ साइन थीटा होता तो मैं बता भी देता, थीटा भी साथ में इन्वॉल्व है, लेकिन y का हम ज़रूर बता सकते हैं। y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जब cos थीटा -1 हो जाए, क्योंकि 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा क्या, चेक करो ज़रा। तो मैं से लिख दूँ क्या, y का जो मैक्सिमम वैल्यू है सर जी वो 2a है, और मिनिमम कितना होगा, कॉस अपना मैक्सिमम वैल्यू ले ले, लेट से कॉस थीटा कितना हो गया 1 माइनस 1 इज 0, देन मिनिमम y कितना हो गया 0। यानी क्या हम लोग ऐसा बोल दें कि सर जो आपका y है वो 0 से 2a के बीच रहने वाला है। तो सर जी कम से कम ये तो पता लगा कि ग्राफ y एक्सिस में 0 से 2a के बीच में रहेगा। सर जी ये भी बड़ी बात है कि आपको ये मालूम चल जाए, समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी ग्राफ को बनाने में। अभी देखना आप लोग कैसे, बस बने रहो आप जो है ना मेरे साथ। और सर जी कमेंट करके बताया करो आप लोग कि आपको कितना समझ आता है, कितना समझ नहीं आता। कोई मसला है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, आप ही लोगों की सेवा में हाजिर हैं हम जो है कि नहीं है। बस किसी तरीके से अपना टारगेट अचीव हो जाए 2021 यूपीएससी का जो है, आप लोगों के नंबर आ जाएँ सर, और तो क्या ही चाहिए। तो यहाँ पे जो है अब देखें आप, 4 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। 5वां पॉइंट हम क्या निकालना चाहेंगे, dy बाय dx। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, dx बाय डी थीटा, ये कितना आएगा देखो जी, a 1 प्लस कॉस थीटा, वेरी गुड। सर जी फिर क्या निकालेंगे, dy बाय डी थीटा, वेरी गुड, ये क्या आएगा a और ये साइन थीटा। तो dy बाय dx जब निकालेंगे तो अभी तो सर जी करते जाते हैं, फिर इनको एक साइड में लिखेंगे आराम से, उसके बाद हम लोग जो है वो कर्व बनाएंगे। तो dy बाय डी थीटा बाय dx, dy बाय डी थीटा कितना है जी अपना, ओहो सर जी a साइन थीटा, वेरी गुड, a साइन थीटा। और आप देखें सर डी थीटा बाय dx कितना है, a 1 प्लस कॉस थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आप कहेंगे सर जी कर लो बात, a से a कैंसिल। साइन थीटे का हाफ एंगल फार्मूला खोल दें, क्या कहते हो सर जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आप समझ जाओगे। थोड़ा सा हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं dy बाय dx को, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, वेरी गुड। सर जी 1 प्लस कोस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। आप देखें सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एक तो 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से कॉस, तो ये कितना बचा, tan थीटा बाय 2। तो ये सर जी आ गया अपना क्या, dy बाय dx। अब देखो हमें क्या करना है, एक बारी dy बाय dx को क्या करना है सर जी, 0 करना है क्या, वेरी गुड। तो लिखेंगे लेट dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से पता लगेगा कि आपका जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल कब है। तो सर जी देखो tan थीटा बाय 2 क्या हो गया आपका, 0। तो थीटा क्या आएगा यहाँ से, एक तो 0 आ जाएगा, फिर क्या आएगा सर जी 2 पाई, फिर क्या आएगा 4 पाई। भाई पाई तो आएगा नहीं, क्योंकि पाई रख दोगे आप तो काम खराब है, पाई बाय 2 हो जाएगा, और पाई बाय 2 पे तो भैया इन्फिनिटी पहुँच जाते हैं। हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये 0 कब है, समझ रहे हो बात को। तो थीटा की ये वैल्यूज़ आ गई। आप देखो आप किसके पैरेलल निकाल रहे हो, टेंजेंट x एक्सिस के। x एक्सिस के पैरेलल क्या आता है, y इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक y इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 4, ऐसे ही तो आता है। तो यहाँ पे y कहाँ है जी, ये रहा, इसमें ये थीटा पुट कर दो, तो y कितना आएगा अपना, यहाँ पे जो है आप देखें जैसे ही मैं 0 पुट करूँगा तो cos थीटा कितना हो जाएगा अपना, क्या कह रहे हो सर जी, 1 हो जाएगा, और cos थीटा जैसे ही 1 होगा तो ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। अच्छा हम लोग 2 पाई अगर पुट कर दें तो यहाँ पे देखें सर जी 2 पाई पुट करेंगे तब भी ये 0 ही आ रहा है, तो यहाँ पे जो है वो y 0 है। और अगर हम देखें x को तो x की कुछ वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं, लाइक x में 0 पे 0 आएगा, फिर 2 पाई पे 2 पाई a आएगा, 4 पाई a आएगा। खैर उसका अपने को काम है नहीं, क्योंकि हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं टेंजेंट
किसके पैरेलल सर जी? एक्स एक्सिस के। और एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या निकल के आया है? y इज इक्वल्स टू 0। वाई 0 का मतलब क्या है कि जो आपकी एक्स एक्सिस है सर वो खुद ही किसका काम कर रही है? एक टेंजेंट का काम कर रही है। बात मानते हो इसको? y0 कब होता है? एक्स एक्सिस पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज एक्स एक्सिस। तो एक तो अपनी टेंजेंट है एक्स एक्सिस की। अब हम निकालेंगे सर टेंजेंट किसके पैरेलल? वाई एक्सिस के। तो जब वाई एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे तो मेरी बात समझना, हम dy बाई डी एक्स को क्या करवाएंगे? इन्फिनिटी। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। आप देखें सर tan थीटा बाई 2 इन्फिनिटी कब होगा? जब थीटा क्या हो आपका? पाई हो, फिर 3 पाई हो, फिर 5 पाई हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी तो बात। अब इसको उठा के कहाँ पुट करोगे? क्योंकि आप निकाल रहे हो टेंजेंट किसके पैरेलल? बोलो, वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट कैसे आता है? x इक्वल्स टू समथिंग। तो इन थीटा को कहाँ पुट करेंगे भैया? x में पुट करेंगे क्या? वेरी गुड। तो जैसे देखो x में आप पाई पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये पाई, ये तो पाई रहेगा, साइन पाई 0 हो जाता है भैया, मतलब x इज इक्वल्स टू पाई ए। फिर क्या आएगा? 3 पाई ए। तो ये वो पॉइंट है जहां पे अपने को एक टेंजेंट दिखाई देगा किसके पैरेलल? वाई एक्सिस के। वेरी गुड। पाई ए पे दिखाई देगा, फिर सर 3 पाई ए पे दिखाई देगा, फिर 5 पाई ए पे दिखाई देगा। यही तो बात। अभी सर आप इसका स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड। तो देखो हम लोगों ने 5 पॉइंट कवर कर लिए हैं। पांचवा ये था अपना। अब सर छठा क्या है अपना? कॉन्केविटी का। तो कॉन्केविटी के लिए अपने को क्या चाहिए होता है सर? डबल डेरिवेटिव चाहिए होता है क्या? वेरी गुड। तो डबल डेरिवेटिव इसका निकालेंगे। देखो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम लोग इसके अंदर जरा। सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, पासिस थ्रू ओरिजिन है, ठीक है। सर ये हटा लेते हैं ना, ये डी वाई बाई अपने को याद है पर ये भी चाहिएगा, ये हटा देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स अपने को मालूम है क्या है? tan थीटा बाई 2। ठीक है सर जी, tan थीटा बाई 2 है, इतना रहने देते हैं। ये अपनी टेंजेंट्स हैं। आप भाई ध्यान रखिएगा, जो है ना, ध्यान नहीं रखोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। कॉन्केविटी के लिए आप डबल डेरिवेटिव करें। हम लोग ये जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या था अपना? tan थीटा बाई 2 था। तो सर जी एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका? 1/2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर थीटे का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी एक्स, और डी थीटा बाई डी एक्स कहाँ? ये रहा। इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 डिवाइडेड बाई ए। सर ये 1 प्लस कोस थीटे को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब सर आप दुनिया में जो मर्जी कर लो, ये स्क्वायर है, इसको चाहे आप ऊपर ले जाओ या इसको नीचे ले आओ, पावर 4 आएगी। आप किसी भी एंगल पे चले जाओ, पावर 4 है। मैं तो कह रहा हूँ वैल्यू नेगेटिव भी है इवन, तो उसकी पावर क्या लगी हुई है? इवन लगी हुई है। और सर जी आपका कॉन्केव अपवर्ड कब होता है? जब डबल डेरिवेटिव क्या हो आपका? 0 से बड़ा हो। वेरी गुड, जब ग्रेटर देन 0 हो। तो मैं सब बोल सकता हूँ क्या कि अपना ये जो कर्व आने वाला है इसके अंदर कॉन्केव डाउनवर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका एफ डबल डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव ही है। समझ रहे ना सर इस बात को आप लोग? मेरे को बताना कमेंट में कि समझ में आया कि नहीं आया, कि मैं कैसे कह रहा हूँ कि एफ डबल डैश एक्स आपका हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। तो आपका ग्राफ जो है वो क्या आएगा सर जी? हमेशा ऐसे कनकेव अपवर्ड। कैसे आएगा? कनकेव अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा नहीं है। वेरी गुड। तो ये बात है सर, इस एसिम्प्टोटिक के अंदर कोई है नहीं। तो अब इस ग्राफ को हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो डिटेल जो है मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ। y को 0 पे काट रही है, ग्राफ जो है x को यहाँ काटेगा। ध्यान रखना आप लोग, जो है मेरा सर जी थोड़ा जो है गड़बड़ कहाँ हो जाता है, वही वाली बात है, सावधानी हटी ते दुर्घटना घटी। मैं इधर लिख लेता हूँ मेरा जो दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट था ना, ये तीसरा पॉइंट में क्या सीन आ रहा है अपने पास कि अपना y 0 पे काटेगा और x में कहाँ काटेगा ग्राफ? 0 पे काटेगा, 2 पाई ए पे काटेगा, 4 पाई ए पे काटेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? ग्राफ का रेंज क्या है y के अंदर? 0y लेस देन 2a। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। और इसको भी हटा देते हैं ज़रा हम लोग, और इसको भी हटा देते हैं।
अब देखो अपने पास क्या बचा कि आपका जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट वाला पार्ट बचा ना पांचवा। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है टेंजेंट, एक तो अपना एक्स एक्सिस ही टेंजेंट है, और दूसरा अपना टेंजेंट क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू पाई ए 3 पाई ए, ये सारे टेंजेंट आएंगे अपने 5 पाई ए ऐसे करके। और कॉनकेव अपवर्ड है, ये मेरे को बताना है आपने कमेंट में कि क्या आपको समझ आता है ये कॉनकेव अपवर्ड क्यों है, कॉनकेव डाउनवर्ड जो है वो क्यों नहीं जाएगा। क्योंकि आप चेक कर लो ये जो इसका डबल डेरिवेटिव है सर जिसमें पावर इवन है, अब इवन पावर क्या होती है हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी तो ग्राफ क्या जाएगा, कॉनकेव अपवर्ड ही जाएगा। समझ रहे हो ना सर जी बात को, चलो जी बढ़िया। तो अब देखो इसको जो है हम ट्रेस करते हैं, मेरी हेल्प करिएगा आप लोग, ठीक है सर, चलो जी बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो हम लोग बना लेते हैं भैया अपना वाई एक्सिस, हालांकि ये सिमेट्रिकल है वाई के, तो एक साइड का बनाएंगे दूसरा साइड सेम चिपका देंगे। और यहाँ पे देखो जो y का रेंज है अपना वो कहाँ से कहाँ था सर, 0 से 2a, तो मैं एक रेफरेंस लाइन बना लेता हूँ 0 से 2a की, ये बना लेते हैं सर जी। यहाँ पे क्या है y अपना 2a है, ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है। आप देखें टेंजेंट कहाँ कहाँ है, एक तो ये एक्स एक्सिस ही टेंजेंट अपना है ना भैया, एक्स एक्सिस ही टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट है। और कहाँ कहाँ टेंजेंट है देखें आप, x इज इक्वल्स टू पाई ए, x इक्वल्स टू पाई ए, लेट से ये लाइन था अपना, यहाँ x पाई ए के इक्वल था। फिर कहाँ टेंजेंट है, 3 पाई ए पे पैरेलल टू y एक्सिस, लेट से ये ले लेते हैं 3 पाई ए पे भी अपना एक टेंजेंट था। और देखें सर जी आपका ग्राफ x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा, y को 0 पे कट कर रहा है, x को 0 पे कट करेगा, फिर 2 पाई ए पे कट करेगा। लेट्स इसको सर थोड़ा सा फिर पास बनाते हैं, 2 पाई ए कहाँ आएगा बेचारा, इसको यहाँ बनाते हैं। ये क्या है, x इज इक्वल्स टू पाई ए, और लेट से ये है अपना x इज इक्वल्स टू 2 पाई ए, है ना सर। देखो 2 पाई ए पे जो है वो x एक्सिस को कट करेगा, फिर 4 पाई ए पे कट करेगा कहीं पे आगे, ठीक है, ओरिजिन से पास करेगा। और यहाँ पे जो है सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के और कॉनकेव अपवर्ड होगा। आप देखें सर x इज इक्वल्स टू पाई ए ग्राफ के लिए एक टेंजेंट है, क्या है सर, x इज इक्वल्स टू पाई ए ग्राफ के लिए एक टेंजेंट है, कैसा टेंजेंट है, पैरेलल टू y एक्सिस। ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी यहाँ से तो पास कर ही रहा है, उसके बाद वो कनकेव अपवर्ड भी है। कनकेव अपवर्ड यानी सर ऐसे, कनकेव अपवर्ड यानी ऐसे ऊपर को मुंह खुलेगा, तो यहाँ से ग्राफ चलना स्टार्ट होकर कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक, क्योंकि ये जो लाइन है आपकी ये क्या है सर, पैरेलल टू y एक्सिस एक टेंजेंट है, क्या है सर जी, पैरेलल टू y एक्सिस टेंजेंट है। फिर ग्राफ कहाँ कट करेगा, x को 2 पाई ए पे, लेकिन मैंने बताया भाई एंगल कुछ भी हो आपका ग्राफ का शेप क्या जा रहा है, हमेशा कनकेव अपवर्ड, तो फिर से यहाँ जो है वो ऐसा बनेगा। और आप देखो सर जी इसके लिए x एक्सिस भी टेंजेंट जा रहा है, जो कि हमें डेटा बता रहा था कि आपका x एक्सिस भी क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना ही चाहिए। फिर कहाँ गया रे, 3 पाई ए पैरेलल टू y एक्सिस अपना एक टेंजेंट है, तो कनकेव अपवर्ड है, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, समझ रहे हो सर। सेम ग्राफ क्या हो जाएगा यहाँ पे y एक्सिस में, क्योंकि सिमेट्रिकल है y एक्सिस के अबाउट, तो ऐसे रिपीट। और ये क्या कोऑर्डिनेट होंगे देखो अपने, ये होगा माइनस पाई ए, ये होगा -2 पाई ए, और ये -3 पाई ए। तो इसका सर स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने मेरे को बताना है सर क्या कमेंट के अंदर आपको ये ग्राफ किस तरीके से मैंने ट्रेस किया है समझ आया। कोई मसला रहता है सर बेझिझक आप इस पे जो है वो मैसेज कर सकते हो, 93-101-72-405, डिस्क्रिप्शन में भी है ये नंबर, इस पर आप कॉल भी कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दे की बात ये सर आपको समझ आना चाहिए, वैसे तो यूपीएससी में चांसेस देखो इसके कम है, बट सर जी जब सिलेबस में लिखा हुआ है तो कर ही लेते हैं क्यों ना, कॉन्सेप्ट अपने को ये आते ही हैं। तो क्या कहते हो सर जी, समझ आ गया, बताना है भैया कमेंट में। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी अगला कर्व देखें, ये जो कर्व है ना आपका x इज इक्वल्स टू ए थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा, सर ये पुराने वाले का ही भाई है,
बस थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे तो उसमें यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव है। सर देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले तो ये कैसा फंक्शन है अपना, चेक करो भैया, ऑड है क्या, वेरी गुड। ये कैसा है अपना, इवन है। ये ऑड है, ये इवन है, इट मीन्स ग्राफ अपना सिमेट्रिक है। किसके, बोलो जी, ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। वेरी गुड। तो वाई एक्सिस के अबाउट अपना ग्राफ क्या आने वाला है, सिमेट्रिक, क्योंकि पहला ऑड दूसरा इवन। चलो जी बहुत बढ़िया। सर जी सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पे देखें, क्या आपका ऐसा कोई थीटा है जिसके लिए आपका एक्स भी 0 हो जाए और वाई भी 0 हो जाए? तो सर जी मुझे तो नज़र नहीं आता। आप इसको 0 करेंगे तो ये 0 नहीं होगा, और अगर आप इसको 0 करेंगे, लेट से पाई पे ये 0 होगा आपका, तो पाए पे ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन इस थीटे का क्या करोगे बताओ भैया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कोई भी ऐसा थीटा एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए साइमल्टेनियसली x और y क्या हो जाए सर आपका 0। तो यानी कर्व जो है वो ओरिजिन से पास नहीं करता। तो लिखेंगे जी डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से भाई साहब पास करना पसंद नहीं करते। वेरी गुड। अगला पॉइंट क्या था सर जी, आप एक को 0 करते हो तो फिर क्या निकल के आता है, चलो जी वो करके ही देखते हैं हम लोग पहले क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0। तो इससे हमें वो पॉइंट मिलेंगे जहां ग्राफ y एक्सिस को काटेगा। तो सर जी मेरे हिसाब से जब आप x को 0 करोगे तो थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में a इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगा, जब थीटा आपका क्या हो, 0 हो। इस थीटे को उठा के कहाँ पुट करोगे, y के अंदर। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखें y कितना आएगा सर जी, इस बारी 2a आ जाएगा। तो यानी आपका जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कहाँ काट रहा है, अपना 2a पे काटेगा। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, y को 0 करेंगे, तो उससे समझ आएगा कि x को कहाँ काटेगा। तो लेट y इक्वल्स टू 0। तो देखो अब जो है आप लोगों को सर ये गेम कैसे खेल रहे हैं हम लोग समझ आना स्टार्ट हो ही गया होगा, मैं ऐसा मान रहा हूँ। बाकी मेरा मानना सही है गलत है तो आप ही बताओगे भैया कमेंट में। जब y अपना 0 है तो यानी a 1 प्लस कॉस थीटा, सर जी 0 है तो कॉस थीटा -1 है, तो थीटा कितना आ गया, पाए, 3 पाए, 5 पाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन थीटा को उठा के कहाँ रखोगे आप, x में। तो देखें जी जैसे ही पाए रखेंगे इन भैया का तो हैप्पी बर्थडे हो जाता है। तो ये आ गया नहीं, x को काटेगा ये पाई ए पे, फिर 3 पाई ए पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वो कोऑर्डिनेट है जहाँ ग्राफ x को काटेगा। चलो जी बहुत ही बढ़िया। इसके बाद सर जी आ जाएं आप अगले पॉइंट पे, मैक्सिमम और मिनिमम। x का तो पॉसिबल नहीं है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना, लेकिन सर जी y का देखो पॉसिबल है। कैसे, यहाँ पे सर जी cos थीटा है तो y का मिनिमम 0 होगा, आप समझ ही सकते हो। आप cos थीटा को -1 ले लो, उससे तो छोटी वैल्यू हो नहीं सकती cos थीटे की। तो y का मिनिमम वैल्यू कितना है, 0 है, और y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा सर जी, 2a ही आएगा। जब cos थीटा 1 हो जाएगा तो 1 + 1 2a हो जाएगा। यानी ग्राफ कहाँ से कहाँ बनने वाला है अपना, 0 से 2a के बीच y एक्सिस में। तो अगला पॉइंट सर जी अब देखो अगला पॉइंट किसका था, dy/dx का, उसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या निकालेंगे हम लोग, dx/d निकालेंगे क्या, वेरी गुड। तो dx/d सर जी किसके इक्वल होगा, a1 + नास पीटा। चलो जी बहुत बढ़िया। और देखें जी dy/d ये किसके इक्वल होगा सर जी, क्या कह रहे हो, इस बार कहानी में ट्विस्ट है, -a sin थीटा। यही तो है वो ट्विस्ट, पिछली बार ये नहीं था अब ये है। तो देखो सर जी इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, dy/dx क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा -a sin थीटा
डिवाइडेड बाय ए 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो बात। आप देखें सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? वेरी गुड, ए से ए कैंसिल। हाफ एंगल फार्मूला ओपन कर दें इसका, तो -2 साइन थीटा बाय 2, वेरी गुड, कॉस थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं सर जी हम लोग? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, वेरी गुड। सर जी कुछ कैंसिल हो रहा है फिर से। आप कहेंगे जी एक कोस थीटे से एक कोस थीटा, 2 से 2, यानी डी वाई बाई डी एक्स इस बारी महाराज कितने आ गए? -tan थीटा बाय 2। तो ये तो आ गया सर जी अपना डी वाई बाई डी एक्स। अभी एक बारी इसको क्या करना है? 0 करना है, और एक बारी क्या करना है सर जी बोले तो इन्फिनाइट करना है। तो करते हैं सर जी, देखो तो लिखेंगे जी लेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हैप्पी बर्थडे। तो जैसे ही हैप्पी बर्थडे करेंगे तो सर जी tan थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। थीटा क्या होना चाहिए? एक तो 0। सर जी पाई पे काम चलेगा क्या? नहीं जी नहीं, ये तो चीटिंग हो जाएगी। बोलते ऐसे तो काम ही खराब हो जाएगा अपना। 2 पाई लेंगे, फिर क्या लेंगे जी? 4 पाई लेंगे। इस थीटा को कहाँ पुट करेंगे? ये क्या आता है अपना? टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, जब पैरेलल होता है टेंजेंट एक्स एक्सिस के तो इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल्स टू समथिंग, यानी इन थीटा को y में पुट करेंगे। तो y कितना आएगा? देखो आपका 0 पुट करोगे तो 2a। सर जी 2 पाई पुट करोगे तब भी 2a ही आएगा। तो यानी y इज इक्वल्स टू 2a पे अपना एक टेंजेंट है विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ गए सर जी? अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? डी वाई बाय डी एक्स को इन्फिनाइट पुट करेंगे। तो tan थीटा बाय 2 इज हैप्पी बर्थडे, इट मीन्स थीटा इज पाई, देन 3 पाई, देन 5 पाई, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप देखें सर जी यहाँ से आप निकाल रहे थे टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस का इक्वेशन कैसे आता है? x इक्वल्स टू समथिंग करके, यानी ये थीटा कहाँ पुट करोगे आप? x में। जैसे ही आप पाई पुट करोगे, इसका तो हैप्पी बर्थडे बेचारे का, तो x क्या आ जाएगा आपका? पाई a, फिर 3 पाई a, फिर 5 पाई a। यानी सर जी ये वो पॉइंट हैं जहाँ पे आपको क्या दिखने वाला है? y एक्सिस के पैरेलल एक टेंजेंट। समझ रहे हो ना सर जी बात को? इतना स्क्रीनशॉट लो पहले। वेरी गुड। अभी देखो हमें जो है वो कॉन्केविटी का पता करना है। सर कॉन्केव अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, वो हम लोग यहीं पता कर लेते हैं। ओहो, डी एक्स बाई डी थीटा क्या था? इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना मेरे को। 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है सर जी, बस इतना ही चाहिए था यहाँ से। अब देखो हम ये निकालते हैं कि ये कर्व जो है वो कॉन्केव अपवर्ड आने वाला है या कॉन्केव डाउनवर्ड आने वाला है। वैसे तो भैया आप लोग एक्सपर्ट हो, आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। देखो तो सेकंड डेरिवेटिव जो है एफ डबल डैश एक्स, माइनस का तो माइनस साइन ठीक ही है, हाफ tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा बाय 2, और सर जी थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा बाई डी एक्स क्या है आपका? ये डी एक्स बाई डी थीटा था ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब सर जी वही वाली बात है, देखो सेक स्क्वायर थीटा ऑलवेज पॉजिटिव, 1 प्लस कॉस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको कैसे लिख सकते हो आप? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। लेकिन सर जी आगे कैसा साइन चिपका हुआ है? नेगेटिव का। तो एफ डबल डैश आपका हमेशा यहाँ पे क्या रहने वाला है? लेस देन 0। तो यानी ग्राफ कैसा दिखाई देगा सर जी आपको? कॉन्केव डाउनवर्ड। देखो जी दुनिया पलट गई सिर्फ एक साइन से। जब यहाँ नेगेटिव था तो ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड था, अभी ग्राफ कैसा है? कॉन्केव डाउनवर्ड, यानी ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसे है ना। कॉन्केव अपवर्ड कैसे आता है? ऐसे आता है, ऐसे लल्ला खिलाते हैं ना। और डाउनवर्ड कैसे आएगा सर जी? ऐसे आएगा। ठीक, तो इतना स्क्रीनशॉट लो। सारा डेटा जो है मैं एक साइड में लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग कर्व प्लॉट करने का कोशिश करेंगे। तो भैया y को कहाँ काट रहा है? ये 2a पे काट रहा है, और x को यहाँ काट रहा है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ इनको। ये क्या है सर? अपना दूसरा पॉइंट है ना,
नहीं, दूसरा तो ये रहा, ये तीसरा पॉइंट है कि ये y को कहाँ काट रहा है, 2a पे, और x को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, पाई a पे कट करता है, उसके बाद 3 पाई a पे कट करता है, एंड सो ऑन। चौथा पॉइंट क्या है कि y का जो रेंज है वो सर जी ये है अपना 0 से 2a, तो इसको भी मैं हटा दे दूँ यहाँ से। बस सर जी एक क्लास और लगेगी आप लोगों की, और उसके बाद कैलकुलस अपना पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, फिनिश। फिर इसके बाद जो है सर जी नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। देखो आप, फिफ्थ पॉइंट क्या था कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन कौन सी टेंजेंट है, ये रही y इज इक्वल्स टू 2a, तो ये एक टेंजेंट है अपना जो पांचवा पॉइंट है। और क्या टेंजेंट है अपने पास, x इज इक्वल्स टू पाई a पे एक टेंजेंट है, और 3 पाई a पे एक टेंजेंट है, और 5 पाई a, एंड सो ऑन। यही तो बात है सर जी। और यहाँ पे जो है सिक्स्थ पॉइंट क्या था सर अपना, कॉन्केविटी का, तो ये कैसा है, कॉन्केव डाउनवर्ड है। अच्छा, इसके बाद देखो हम लोग कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैंने जो है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री स्टार्ट करना था, पर सर कुछ कारणवश लाइक दिल्ली में जो है अभी आप जानते हो लॉकडाउन लगा ही हुआ है, और उसकी जो मटेरियल चाहिए मेरे को वो कोचिंग सेंटर पे है, और कोचिंग सेंटर सर अभी जाना जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो सब कुछ बंद है, आसपास की मार्केट बंद है। तो अभी क्या, इसलिए हम लोग जो है एक छोटा सब्जेक्ट कर लेते हैं जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है, और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री भी स्टार्ट कर देंगे साइड बाय साइड। तो मैंने ये सोचा है कि अभी जो है सबसे छोटा अगर सब्जेक्ट देखा जाए जो बाकी हमारे बचे हुए हैं, और उसमें सर सबसे छोटा अपने को वेक्टर कैलकुलस दिखाई देता है। आप देखो तो हम लोग क्या है, जैसे कल अपना ये ख़त्म हो जाएगा जो सब्जेक्ट है कैलकुलस, सर परसों से यानी कि मंडे से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, वेक्टर कैलकुलस, और ये मुश्किल से 15 से 20 दिन लेगा अपने। तो इतने में पॉसिबल है कि दिल्ली में लॉकडाउन खुल ही जाएगा या उससे पहले ही खुल जाएगा। और जैसे ही लॉकडाउन हटता है सर, जैसे ही हटेगा मैं मटेरियल मेरे को मिल जाएगा अपना जो है इंस्टीट्यूट से, मैं ले ही आऊँगा अपने। तो जैसे ही ये खुलता है लॉकडाउन, वैसे ही हम साइड बाय साइड एनालिटिकल ज्योमेट्री भी स्टार्ट कर ही देंगे। ठीक है सर। तो अभी ये इस चीज़ के लिए माफ़ी है कि एनालिटिकल ज्योमेट्री नहीं कर पाएंगे स्टार्ट, पहले ये करेंगे क्योंकि अभी लॉकडाउन है। वो सर देखा मैंने मसला है थोड़ा सा जाने में ना बाहर। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री भी स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जी ग्राफ बनाते हैं, देखो तो ये एक्स एक्सिस अपना, और इधर ठीक है ये y है। तो यहाँ पे जो है देखें आपने y की रेंज क्या थी, 0 से 2a, तो ये टेंजेंट भी है। खैर ये तो मैं बना ही लेता हूँ इसको डार्क में, क्योंकि टेंजेंट भी है और रेंज भी है। बट सर आप ऐसा ना सोचें कि हम ये पहले कर रहे हैं तो हम करेंगे नहीं, भैया ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ रहे हो ना बात को, कि सारा सिलेबस जो है मैं कवर करवाऊँगा आपको, वो भी अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कुछ भी पढ़ा दिया, ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया और चले गए। इन डेप्थ आपको जो है बातें सिखानी है, क्योंकि यूपीएससी भैया दर्जे का एग्ज़ाम है ना, तो बातें भी वो थोड़ी सी लेवल की करता है। और इतना है, आप ये करके आप आईआईटी जैम वगैरह बड़े प्यार से निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो थोड़ा सा धैर्य रखें बस, है ना। हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक करेंगे। लॉकडाउन ना होता और मटेरियल मेरे पास होता या इंस्टीट्यूट में अगर जा पाता अभी, तो फिर अपन जो है वो ज्योमेट्री स्टार्ट ही कर देते। बट अभी जो है दुर्भाग्य से नहीं जा सकता, और मटेरियल जो है वो वेक्टर कैलकुलस का पड़ा हुआ है, और अपने पास रियल एनालिसिस का भी पड़ा हुआ है मटेरियल, और ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी पड़ा हुआ है। तो इन तीनों में से स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी, बट देखा जाए तो सबसे छोटा वेक्टर कैलकुलस है, तो इसको करेंगे पहले, और जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है फिर अपना एनालिटिकल ज्योमेट्री भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर देंगे। चलो जी बढ़िया। अब आप देखें सर ये x को कहाँ कहाँ कट करेगा, पाई a पे कट करेगा, 3 पाई a पे कट करेगा, और पाई a 3 पाई a, ठीक है, पाई a और इधर कहीं 3 पाई a, ठीक है सर। सिमेट्रिकल तो है ही y एक्सिस के अबाउट, तो एक तरफ का बनाएंगे दूसरी तरफ का अपने आप बन जाएगा। कॉनकेव डाउनवर्ड है,
वाई को कहाँ कट कर रहा है, ये 2a पे कट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ओरिजिन से ये पास करता नहीं है। ठीक है जी। और कैसा है सर ग्राफ आपका, कॉनकेव डाउनवर्ड है, यानी कि ऐसा शेप ले रहा है ये। ठीक है, ये भी बात मान लेते हैं इसकी। और देखें जी सर आप जो है ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। यहाँ पे y पे एक टेंजेंट था 2a पे, तो ये एक टेंजेंट की तरह काम कर रहा है, और ये पैरेलल टू y एक्सिस, ये तो कट कर रहा है ना, ये रहा, ये पैरेलल टू y एक्सिस अपना एक टेंजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखें सर शेप कैसा आएगा, यहाँ से कॉनकेव डाउनवर्ड जाएगा अपना ग्राफ, क्योंकि ये y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 2a पे, और यही लाइन 2a की है। फिर x को कहाँ कट कर रहा है, पाई a पे। फिर सर जी कैसा बनेगा ये, ओहो थोड़ा सा जो है वो लकवा मार गया बेचारे ग्राफ को, ये ऐसा आ जाएगा ना। और मेरे हिसाब से समझ पा रहे होगे आप, ये बीच का जो पॉइंट है ये क्या होगा अपना x इज इक्वल्स टू 2πa, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो है जब y अपना 2a है, y अपना 2a है, तो आप निकालोगे सर जी यहाँ से जो है 2π आएगा आपका, थीटा जो है यहाँ पुट करोगे तो फिर x आपका ये 2πa ही आएगा, है ना। आप करके देख सकते हो, इसको आप 2a रख दो, तो 2a रखोगे, उसके बाद जो है आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर सकते हो रामायण, 2πa आ जाएगा बीच का पॉइंट। ऐसे ही देखो जैसे ग्राफ क्योंकि सिमेट्रिकल था y एक्सिस के अबाउट, तो क्या करेंगे इसको जो है इधर रिपीट, और आप देख लें सर जी पाई ए अपना टेंजेंट जा रहा है x एक्सिस पे, जा ही रहा है ना, पैरेलल टू y एक्सिस। फिर 3πa टेंजेंट जा रहा है, जा ही रहा है भैया, पैरेलल टू y एक्सिस। ग्राफ कैसा था, कनकेव डाउनवर्ड, तो कनकेव डाउनवर्ड ही है, कोई मसला नहीं है। y इज इक्वल्स टू 2a, ये एक टेंजेंट था अपना, तो टेंजेंट चल ही रहा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जी इधर क्या आएगा अपना -πa, और ये -3πa। ग्राफ अपना ओरिजिन से पास नहीं करता, कोई मसला नहीं है। तो आप देखें सर सिर्फ एक साइन बदलने से जो ग्राफ पहले ऐसे था, ऐसे हिचकोले खा रहा था, अब वो ऐसे हो गया। तो साइन का इम्पोर्टेंस आप समझ गए होंगे, कितना इम्पोर्टेंट है साइन यहाँ पे। ऐसे ही आप खुद से क्या ट्राई कर सकते हो, दो केस हमने बनाए हैं सर, दो बाकी हैं। एक बारी आप यहाँ नेगेटिव ले लें, और एक बारी यहाँ पे भी नेगेटिव ले लें, यहाँ पे भी नेगेटिव ले लें। तो वो आप लोग ट्राई करिएगा और मेरे को बताइएगा कमेंट में क्या आपको समझ आया, क्या आप ग्राफ बना पाए। अच्छा वेरीफाई कैसे करोगे सर, उसके लिए ना माइक्रोसॉफ्ट का कैलकुलेटर है, माइक्रोसॉफ्ट मैथ्स करके, उसमें आप जो है जब ये इक्वेशंस पुट करोगे, मतलब उसके अंदर डालोगे, तो वो आपको कर्व दिखा देगा। पैरामीट्रिक फॉर्म भी है उसके अंदर, पोलर भी है, कार्टेशियन भी है, तो आप कोई भी कर्व प्लॉट करवा सकते हो। और उसके बाद आप देख सकते हो क्या वाकई में आपका ग्राफ जो आपने बनाया है और जो वो दिखा रहा है वो सेम है तो सर शाबाशी है। सेम नहीं आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आप लोगों के पास है ही, तो इसका स्क्रीनशॉट ले। वेरी गुड। तो सर उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को ये कर्व समझ आया होगा, किस तरीके से प्लॉट किया है मैंने। अभी हम एक कर्व और प्लॉट करेंगे और उससे और समझने की कोशिश करेंगे कि पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व किस तरीके से प्लॉट किए जाते हैं। सर जी अगला देखें कर्व, ये बड़ा ही फेमस कर्व है, इसका नाम है एस्टेरॉयड। तो ये वैसे फॉर्म में भी आता है, कार्टेशियन फॉर्म में। इसके कार्टेशियन फॉर्म सर ये है, अच्छा ये अलग वाला है, ए और बी है, जिसमें सिर्फ ए रहता है सर, उसकी कार्टेशियन फॉर्म हम बना सकते हैं। इसकी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी ना, स्टैंडर्ड नहीं है। चलो खैर कोई नहीं, हमें तो पैरामीट्रिक फॉर्म से मतलब है। कहता है जी आप में दम है तो आप सर इसको ट्रेस करके दिखाएं। तो कोई बात नहीं भैया, आप चैलेंज कर रहे हैं वो, और चैलेंज हमें कबूल है, तो इसको ट्रेस करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था अपना, यहाँ पे इवन और ऑड चेक करेंगे। ओहो सर जी दोनों ही मैंने कॉस लिख दिए, ये तो बड़ा मसला हो गया। ये साइन है ना अपना, ठीक है सर जी, मिस्टेक हो ही जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे कहता है x जो है अपना वो सर कॉस की शक्ल में है, इस बारी मेरे हिसाब से ये इवन है, और y अपना साइन की शक्ल में है, पावर भी ऑड है तो ऑड है। पावर इवन होती तो ये भी इवन होता, बट क्योंकि पावर ऑड है तो सर ये भी ऑड होगा।
आप देखें x आपका इवन है, y आपका ऑड है, तो सर जी ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा इस बारी, y एक्सिस के कि x एक्सिस के, x एक्सिस से। वेरी गुड, तो लिखेंगे जी सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। वेरी गुड। अगला देखें सर, क्या ऐसा कोई पॉइंट है जिसके लिए साइमल्टेनियसली x और y जीरो हो जाएं? क्या ऐसा है सर आपकी नज़र में कोई थीटा? भैया साइन और कॉस कभी भी एक साथ जीरो हो ही नहीं सकते, तो कर्व जो है क्या वो ओरिजिन से पास करेगा क्या? वेरी गुड, नहीं करेगा, तो लिखेंगे जी ओरिजिन से पास नहीं करता, ओरिजिन से पास नहीं करता। ठीक है जी भैया, डज नॉट पास थ्रू दी ओरिजिन। इसके बाद सर अगला पॉइंट क्या था अपना, अब ये देखेंगे कि x और y को कहाँ काटेगा। तो पहले जो है लेट x इज इक्वल्स टू 0। सर प्रोसीजर अपना सेम है, हर बार हम लोगों ने यही करना है। तो 0 इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा। तो सर थीटा कितना आएगा, cos 0 कब कब होता है, एक तो देखें आप cos पाई बाय 2 पे 0 होता है, फिर 3 पाई बाय 2 पे 0 होता है, ऐसे चलता रहेगा ये। इस थीटे को उठा के कहाँ पुट करना है, y में। तो जैसे ही आप पुट करोगे पाई बाय 2, पाई बाय 2 1 होता है, तो y आ गया b। 3 पाई बाय 2 -1 होता है, -1 का क्यूब इज ऑल्सो -1, तो y आ गया -b। तो यानी आपका जो सर ग्राफ है वो y एक्सिस को दो जगह काटेगा। कहाँ कहाँ काटेगा, एक तो काटेगा सर अपना b पे, और एक कहाँ कट करेगा अपना -b पे। वेरी गुड। अब देखो हम लोग क्या करेंगे सर, y को 0 ले लेंगे। तो y को जब 0 लेंगे तो 0 किसके इक्वल आ जाएगा, b साइन क्यूब थीटा। यही तो बात सर जी। आप देखें साइन थीटा 0 कब होता है, थीटा या तो 0 हो या पाए हो या 2 पाए हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर जी 0 पुट करो, cos 0 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। पाए पुट करो, cos पाए -1 होता है, और -1 का क्यूब, ओहो सर जी वो तो -1 हो गया। तो यानी उसके बाद तो +1 -1 चलता रहता है। तो यानी ग्राफ अपना x एक्सिस को भी दो जगह कट करेगा, +a और -a। अब आ जाते हैं सर मैक्सिमम और मिनिमम पे। तो यहाँ पे देखो x मैक्सिमम कितना हो सकता है जब ये 1 हो जाए, तो मैक्सिमम हो सकता है a। और सर मिनिमम कितना हो सकता है जब ये -1 हो जाए, भाई -1 का भी क्यूब -1 ही होता है, तो मिनिमम जो है वो कितना है, -a। तो x एक्सिस में ग्राफ कहाँ से कहाँ देखने को मिलेगा, -a से +a में। ऐसे ही देखें सर आप y में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है आपका, b हो सकता है क्या, और सर जी मिनिमम क्या होगा आपका, -b। वेरी गुड, ये बताइएगा मेरे को कमेंट में समझ आया कि नहीं आया। इसके बाद सर जी हम लोग क्या करते हैं, dy बाय, तो पहले निकालेंगे देखो dx बाय डी थीटा। तो dx बाय डी थीटा क्या आएगा, -3a cos स्क्वायर थीटा उते साइन थीटा। फिर क्या निकालेंगे सर जी, dy बाय डी थीटा, ये क्या आएगा 3b साइन स्क्वायर थीटा ते नास पीटा। अब क्या आएगा सर जी, dy बाय dx। वेरी गुड, तो 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और सर जी यहाँ पे देखिए कितना आएगा, -3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, क्या कैंसिल हो रहा है सर, 3 से 3, एक साइन से एक साइन, एक कॉस से एक कॉस, तो ये कितना बचा, -b बाय a tan थीटा। वेरी गुड। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एक बारी हम dy बाय dx को क्या करेंगे, 0 करेंगे क्या। वेरी गुड। तो जैसे ही देखो dy बाय dx को 0 करोगे, दैट मीन्स tan थीटा इज 0। तो सर tan थीटा 0 कब होता है, 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है। सर इससे किसके पैरेलल आता है टेंजेंट, x एक्सिस के। x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट क्या होता है, y इक्वल्स टू समथिंग। ये थीटा कहाँ पुट करेंगे, y में। सर कुछ भी पुट करो y क्या ही आएगा, 0 ही आएगा।
इट मीन्स वाई एक्सिस अपने आप में क्या है, एक टेंजेंट, दैट इज वाई एक्सिस। सर जी टेंजेंट है अपने आप में, समझ गए ना कैसे। अब देखो हम लोग क्या करेंगे भैया, डी वाई बाई डी एक्स को इक्वेट करवाएंगे इन्फिनिटी सर के। तो tan थीटा इन्फिनिटी कब होता है जी, क्या कहते हो, थीटा जब कितना हो अपना π/2, 3π/2 एटसेट्रा एटसेट्रा। सर जी आप निकाल रहे हैं टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल जो इक्वेशन कैसे आता है, x इक्वल्स टू समथिंग, तो ये वैल्यूज आप x में पुट करेंगे। आप देखें सर, ओहो सर जी कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो ये तो जीरो ही आ रहा है, यानी x एक्सिस इटसेल्फ, भैया x जीरो आ रहा है, x जीरो आ रहा है तो y एक्सिस इटसेल्फ है, गलत लिख दिया, और यहाँ पे x एक्सिस इटसेल्फ आएगा ना, कि x के पैरेलल टेंजेंट निकाल रहे थे, y इक्वल्स टू समथिंग आया, y जीरो आ गया, मतलब x एक्सिस ये आपका टेंजेंट है और यहाँ y एक्सिस ये आपका टेंजेंट है। अब सर कॉन्केविटी की बात कर लेते हैं, तो देखो सर जी अब हम बात कर लेते हैं इसमें कॉन्केविटी की। तो कॉन्केविटी के लिए अपने को डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो मेरी हेल्प करिएगा आप लोग, f डबल डैश एक्स क्या आएगा, ये आएगा जी -b/a सेक स्क्वायर थीटा, और सर जी डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स डी एक्स डी एक्स ये रहा इसका रेसिप्रोकल, तो -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। आप देखें सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये कैंसिल हो गया। अब सर ना एक बात समझना, आपका ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसको समझना थोड़ा सा। सिमेट्रिकल का मतलब है, मान लो अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कॉन्केव डाउनवर्ड है, तो सर जी नीचे कैसा जाएगा, ये कॉन्केव अपवर्ड जाएगा, क्योंकि सिमेट्री तो मेंटेन करनी है। और अगर आपका ऊपर कॉन्केव अपवर्ड है, लेट से कॉन्केव अपवर्ड है, ऊपर ऐसा है मान लेते हैं, तो नीचे फिर डाउनवर्ड जाएगा। समझ रहे ना लॉजिक को, तो तुम ग्राफ बनाएंगे सर उसी से समझ पाएंगे कहाँ कॉन्केव अपवर्ड बनाना है, कहाँ डाउनवर्ड बनाना है। वैसे एक हम रफ आइडिया ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो ये मसला है, वाई में होता तो मसला ये नहीं होता। एक्स में सिमेट्रिकल है तो अगर ऊपर कॉन्केव अपवर्ड है तो नीचे फिर डाउनवर्ड ही मिलेगा, नीचे अपवर्ड है तो ऊपर डाउनवर्ड मिलेगा। तो आप देखें सर यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव। साइन थीटा पे जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही गई है। आप देखें सर जी अगर आपका ये साइन थीटा नेगेटिव है तो फिर कॉन्केव डाउनवर्ड जाएगा। साइन थीटा नेगेटिव कब होता है, आप चेक करोगे तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कितना रहता है अपना पाई, यानी पाई से 2 पाई। तो सर जी हम x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अच्छा एक बारी x को आप यहाँ पे थीटे को पाई पुट करना तो -a आ रहा होगा, आप 2 पाई पुट करो तो +a आ रहा है, देखो। और साइन थीटा की वैल्यू सर पॉजिटिव कब होती हैं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे जज नहीं कर पाएंगे हम, ग्राफ बना के जज कर पाएंगे। 0 से पाई के बीच में, तो ज़रा 0 पुट करना a आ रहा है और पाई पुट करना -a आ रहा है। तो -a से a के बीच में आप देखोगे कॉन्केव अपवर्ड भी आ रहा है ये भाई साहब, और कॉन्केव डाउनवर्ड भी आ रहा है। अब कैसे पता लगेगा सर, देखो हम ग्राफ बनाते हैं, बनाएंगे तभी मालूम चलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले तो, वेरी गुड। तो अभी जो है मैं सारी चीज़ें देखो इधर लिख लेता हूँ और उसके बाद जो है हम इसको प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे, मेरी हेल्प करिएगा। तो अपना ये तीसरा पॉइंट था, कहाँ कहाँ कट करेगा, x में कहाँ कहाँ कट कर रहा है -a +a, और y में कहाँ कहाँ कट कर रहा है -b +b। सर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो ये कॉन्केविटी वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे होगे कि इसमें लफड़ा क्यों है, क्योंकि ये आपका x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। फोर्थ पॉइंट में देखो जो आपका x मैक्सिमम वैल्यू है वो a है और x मिनिमम वैल्यू जो है वो -a है। इसी तरीके से y मैक्स जो है वो b है और y मैक्स मिन जो है वो -b है। आप देखें सर इसके बाद टेंजेंट का बात आता है 5th पॉइंट में। तो टेंजेंट जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस ही है आपकी इटसेल्फ, और कॉन्केविटी सर ये कॉन्केव अपवर्ड भी है डाउनवर्ड भी है, तो दोनों ही देखने को मिलेगा इसमें, ये अपवर्ड भी है और ये
डाउनवर्ड भी है। अब वो ग्राफ जब बनाएंगे सर तभी समझ आएगा अपने को। देखो कैसे ये सारी कंडीशन फुलफिल कराएंगे, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ अपवर्ड जा रहा है। और ये हम श्योर हैं कि अगर ऊपर को अपवर्ड गया तो नीचे को डाउनवर्ड जाएगा, और अगर नीचे को अपवर्ड गया तो ऊपर को डाउनवर्ड जाएगा। चलो जी बहुत बढ़िया। तो देखो जी ग्राफ बनाते हैं यहाँ, कहाँ कहाँ कट कर रहा है ये, ए और माइनस ए, तो माइनस ए लेट से, और ए इधर ले लेते हैं, ये बी, ये बी। आप देखें सर ओरिजिन से तो पास करता नहीं है। अभी ये मैक्सिमम मिनिमम देख लिया, एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ये यहाँ कट कर रहा है, और वाई को यहाँ कट कर रहा है। एक्स को यहाँ भी कट कर रहा है, वाई को यहाँ भी कट कर रहा है। ठीक है, और आपका जो टेंजेंट है वो होना भी चाहिए, एक्स एक्सिस भी टेंजेंट होना चाहिए, वाई एक्सिस भी टेंजेंट होना चाहिए। अगर देखो अब दो पॉसिबिलिटी है, मैं ग्राफ यहाँ से ऐसे लाऊं तो सर जी ऐसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ग्राफ कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे, समझ रहे हो, सेम चीज ये ऐसे। अब इसको सिमेट्री ले लो तो ये देखो, समझ गए सर जी ग्राफ। बाकी आप इसको और सटीक कैसे देख सकते हो, आप इन बिटवीन जो है थीटे की वैल्यू ले लो, ये तो एक्सट्रीम है ना, इनके बीच में ले लो आप वो पॉइंट, जो है हो सकता है थोड़े से पॉइंट निकाल लो, प्लॉट करवा लो, तो ये शेप आ जाएगी आपकी। अब ये कॉनकेव अपवर्ड भी है, ये देखो कॉनकेव अपवर्ड है, और नीचे को कॉनकेव डाउनवर्ड भी है, समझ रहे हो। बाकी सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो ये एस्ट्रॉयड है बेसिकली, उसी का एक वेरिएंट है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लो सर जी, क्या ही जाता है। तो देखो आज हमने क्या किया, हमने जो है सर 3 ग्राफ की हेल्प से ये समझने की कोशिश करी है कि आप पैरामीट्रिक फॉर्म में किस तरीके से ग्राफ को ट्रेस करते हो। तो उम्मीद करता हूँ सर आपको समझ आया होगा। अगर देखो आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर आप गेम खेलने में चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग नहीं चलेगी, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लें, 2021 टारगेट है अपना। मेरी तरफ से इतना ही था सर, शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में पोलर फॉर्म के साथ।